Manish Mehta. All right, viewers, now moving ahead, in a major crackdown on food adulteration, Maharashtra has banned the manufacture and sale of analog or non-dairy paneer across the state. The ban covers its production, storage, transport, distribution, wholesale and retail sale. Violators can now face up to 6 months imprisonment and a fine of up to 1 lakh rupees under the Food Safety and Standards Act. The state has also warned that selling analog paneer as genuine dairy paneer will attract strict legal action. Let's go across to my colleague Shahid Ansari. Shahid, इस क्रैकडाउन के पीछे कौन है? हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी पर एक कड़ी नज़र रखी जा रही है, एक के बाद एक क्रैकडाउन किया जा रहा है। देखिए, सबसे अहम बात ये रही है कि एफडीए जो है पिछले जो कई महीने हैं उससे बहुत ज्यादा अलर्ट है। कई जगहों पर कार्रवाई हो रही है और उसी कार्रवाई की एक पहल है जिसमें एनालॉग पनीर और पूरा महाराष्ट्र में पूरी तरह से जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियम तोड़ने पर जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र जो है भारत का दूसरा राज्य हो गया। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने जो है सार्वजनिक जो है स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में जो है एनालॉग यानी कि कृत्रिम नॉन डेयरी जो पनीर का बनाया जाता है उसकी बिक्री, उसका स्टॉक और उसका जो है वितरण करना यानी कि इधर उधर भेजना, ये सारी चीजों को लेकर जो है पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इस फैसले के बाद जो है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बाद जो है ऐसा कदम उठाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। एफडीए के जो कमिश्नर है तुकाराम मुंडे, उन्होंने 30 जुलाई को जो है आदेश में जो है ये फरमान जारी किया और उसमें बताया कि नॉन डेयरी पनीर का जो बनाया जाता है उसके बाद कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग, पैकिंग, स्टोरेज, उसका थोक और उसका जो है खुदरा बिक्री, इन सभी को जो है ये करने के लिए तत्काल प्रभाव से जो है रोक लगा दी गई है। एफडीए ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से जो है ये सप्लाई करते हुए पकड़ा गया तो और लोगों को अगर बेचते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई में जो है उसके जो है 6 महीने की सजा है जेल की और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये और इसमें इसके साथ साथ जो है किसी व्यक्ति की अगर इसमें मौत होती है तो उसमें उसको आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माने का भी जो है प्रावधान है। तो देखिए एफडीए जो है लगातार इस तरह से कार्रवाई कर रही है। हालांकि ये चीजें बहुत पहले से होनी चाहिए थी क्योंकि नियम जो है ये नियम बहुत पहले से है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो इसलिए देर आए दुरुस्त आए, लोगों की सेहत को लेकर अगर एफडीए ने ये सोचा, सरकार ने सोचा, तो ये बस यही कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इससे पहले भी पूरे महाराष्ट्र में जो है इस तरह से सप्लाइयां जो है बड़े पैमाने पर हो रही थी और जाहिर सी बात है इस कानून के बाद जो है बहुत बड़ी जो है मार उन लोगों पर पड़ने वाली है जो आर्टिफिशियल या कृत्रिम तरीके से जो है पनीर बनाकर भारतीय बाजार में या महाराष्ट्र की दुकानों सप्लाई कर। शायद फिलहाल आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद व्यूअर्स।